पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद फर्द या तंजीम के लीडर या फर्द की मुल्क में नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी होगी। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के रहनुमा, ओहदेदारों और मेंबरान की सरगर्मियाँ मॉनिटर करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे की छानबीन की जाएगी। असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का पासपोर्ट जब्त होगा। असलहा लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। बिल के मुताबिक लिस्ट में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सजा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। साजिश का सरगना चेयरमैन PTI था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। कहा 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपह सालार के खिलाफ साजिश थे। साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्थे शामिल थे। साजिश थी कि फौज का तख्ता उलट दें। साजिश करने वाले मुल्क में अनारकी और खाना जंगी चाहते थे। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद। CPEC के बेमिसाल 10 साल जश्न की तैयारियां। चीन के नायब वजीर आजम और कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम, सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। चीनी सदर की आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। चीनी नायब वजीर आजम CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में कल और 1 अगस्त को आम तातील का ऐलान। तमाम प्राइवेट इदारे, बैंक और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। UAE के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सरकारी दौरे में वज़ीर ख़ारजा अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। बिलावल भुट्टो का दौरा UAE के साथ मजबूत और रवाबित और दो तरफ़ा ताउन की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने और इक़्तिसादी शराकतदारी को गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत और अस्करी क़यादत की काविशें। पाकिस्तान माशी चैलेंजेस से निकल कर पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान और IT के कामयाब इनेकाद के बाद पाकिस्तान मिनरल्स समिट का इनेकाद 1 अगस्त को इस्लामाबाद में किया जा रहा है। अव्वलीन हदफ पाकिस्तान में दोस्त ममालिक की जानिब से बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। सेमिनार में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शिरकत करेंगे। रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम व्यू ट्रांसमीटर की तनसीब के मंसूबे का आगाज़। मरियम औरंगजेब की पूरी कौम और रेडियो सामीन को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, मंसूबा रेडियो पाकिस्तान की तारीख में इनकलाबी संग मील है। 2 साल में मुकम्मल होगा। ट्रांसमीटर की तनसीब से रेडियो पाकिस्तान की नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जा सकेगी। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही ही तबाही। रेला सैकड़ों घरों और मवेशियों को बहा कर ले गया। वाशक में डैम टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। वसीमा में तैयार फसलें बह गईं। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। खारान में सैकड़ों मकानात मलियामेट हो गए। बोस्तान, कला सैफुल्ला और लोरालई में पानी आबादियों में दाखिल हो गया। पानी ने हब नदी के मुतबादिल रास्ते को मजीद मुतासिर कर दिया। बलूचिस्तान से कराची आने और जाने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। करबेला, कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में बलूकी और सदनाई के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के करीब दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मोमिका के मकाम पर बंद टूट गया। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग। शारा कराकोरम और जगलोड इस्कर्दू रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद। सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रेले ने घोटकी और सखर में कच्चे के दर्जनों देहातों को डबो दिया। पन्नू आकिल में दर्जनों देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। घोटकी में 20 से ज़ायद कच्चे के देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला सखर पहुँच गए। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे।
मुल्क में मानसून स्पेल जारी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग ने रावल डैम भर दिया, स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी, आज भी रिमझिम का इम्कान है। सोबतपुर में रात गए गरज चमक के साथ बरसात, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, सखर में बरसात ने जलथल एक कर दिया। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात ने 1 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में सफ़ाकाना तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा की हालत में बेहतरी। रिजवाना 5 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर जफरी अल फरीद ने बताया कि बच्ची ने खुद खाना मांगा, नर्म ग़िज़ा देना शुरू की, प्लेटलेट्स कम हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड कैंसर की रिपोर्ट भी क्लियर है, ऑक्सीजन की अब भी ज़रूरत पड़ रही है। बच्ची के वालिद ने इंकिशाफ किया, धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है केस वापस ले लो, पैसों का भी लालच दिया जा रहा है। गरीब इंसान हूँ, कुछ नहीं हो सकता। क्वेटा नर्सिंग हिरासगी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। तहकीकाती कमेटी को हिरासगी के सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने मामले को गलत तरीके से हैंडल किया। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ, नर्सेस के कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस में बिला जवाज ताखीर और तरफदारी का मुजाहरा किया जाता है। नर्सिंग हॉस्टल के कुछ कमरे अस्पताल के दीगर मुलाजमीन के कब्जे में हैं। मशरक़ी पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के गाजियों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा, 9 मई की शरपसंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वफ्द ने कहा यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। बाबाए कौम का घर जलाना, शहदा की बेहुरमती किसी तौर पर भी कबूल नहीं। शरपसंदी में मुलव्विस अनासिर को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी, 5 अफराद जान से चले गए। राजनपुर में खौफनाक हादसा, फाजलपुर के करीब कोच उलट गई, हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जायरीन की बस सखी सरवर से जैकबाबाद जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले अफराद में कुछ की हालत तशवीशनाक है। बूरेवाला में बीवी बच्चों पर बहिमाना तशद्दुद करने वाला अंजाम को पहुंच गया। ज़ेर हिरासत मुलजिम ने कांस्टेबल से असलहा छीनने की कोशिश की, राइफल का फायर लगने से मारा गया। मुलजिम ने खंजर के वार से बेटी की आंखें फोड़ दी थीं। पुलिस ने बीवी और बच्चों को मुलजिम के चुंगल से बाजियाब कराया था। सरगोदा में खून सफेद हो गया। जमीन के टुकड़े के लिए बेटे ने सगे बाप को कत्ल कर डाला। खुद ही मुद्दई बनने वाला सफाक बेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 9वीं जमात का तालिब इल्म है। साथी से मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया, कत्ल का एतराफ़ कर लिया। साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आलाए कत्ल भी बरामद। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार कामयाबी, कोचिंग स्टाफ की नौकरियां बच गईं। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के मुशीर खास मिसबाहुल हक की तजवीज़ पर गैर मुल्की कोचेस को फारिग करने के प्लान पर अमल दरामद वक्ती तौर पर रोक दिया गया। पीसीबी थिंक टैंक ने एशिया कप और वर्ल्ड कप तक मौजूदा सेटअप बरकरार रखने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। बाबर आजम कोलंबो स्ट्राइकर्स का हिस्सा बनने पर खुश। लंका प्रीमियर लीग में एक्शन दिखाने के लिए बेकरार, कहते हैं बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। लंकन प्रीमियर लीग आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में बाबर आजम और शोएब मलिक की टीम्स टकराएंगी। क्रिकेट की तारीख में नया रिकॉर्ड, काबुल प्रीमियर लीग में 1 ओवर में 48 रन बन गए। हंटर्स के सिद्दीकुल्ला ने डिफेंडर्स के आमिर जाजई को धो डाला। नो बॉल पर छक्का, वाइड पर चौका और फिर लगातार 6 छक्के। मोदी सरकार ने इंटरनेट की बंदिश को कश्मीरियों के खिलाफ नया हथियार बना लिया। 2018 से अब तक 418 मरतबा इंटरनेट और टेलीफोन की सर्विसेज मुअत्तल की। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की तस्दीक के बाद कश्मीर भर में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस 5 फरवरी 2020 तक मुअत्तल की। यह दुनिया की तवील तरीन बंदिश थी। 4 सालों से भारत ज़राए इब्लाग की बंदिश में दुनिया भर में सरे फहरिस्त।
बांग्लादेश में हंगामे फूट पड़े। ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी के हामियों का वजीर आजम शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, तोड़फोड़ की, कई बसें जला दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प, मुजाहिरीन की जानिब से पेट्रोल बम फेंके गए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां चला दी। आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्तीन में काबिज इजरायली फोर्सेस की दहशतगर्दी। मगरबी किनारे पर सयूनी फौज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी नौजवान शहीद, मुतादिद जख्मी। रवां बरस इजरायली फौज के मजालिम से 37 बच्चों समेत 202 फलस्तीनी शहीद हो चुके। काबिज फोर्सेस ने हेब्रॉन में वाक़े गाँव को पानी फराहम करने वाला कुआं बंद कर दिया। इसराइल में कई माह बाद मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुजाहरों का नया सिलसिला शुरू। नेतन्याहू के खिलाफ लाखों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बैनर्स और इसराइली परचम उठा रखे थे। ऑस्ट्रेलिया में जंगी मशकों के दौरान हेलीकॉप्टर गिर ऑस्ट्रेलियावी फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या अमरीका और ऑस्ट्रेलिया की मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान पेश आया। हादसा रियासत क्वींसलैंड के दारुल-हुकूमत ब्रिस्बेन से 890 किलोमीटर दूर साहिल के करीब पेश आया। वाक़े के बाद जंगी मशकें रोक दी गईं। कनाडा में अफसोसनाक हादसा। छोटा तैयारा गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा कैलगरी के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 5 मुसाफिर और पायलट सवार था। तैयारे का उड़ान के आधे घंटे बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया था। वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई। तमाम ममालिक घूमने वाली अमरीकी सैयाह ने पाकिस्तान के सफ़र को ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र करार दे दिया। कम उम्र तरीन लेग्जी एल्फर्ड ने कहा, पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है जहां वो आंख बंद करके दोबारा जाना चाहेंगी। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लेग्जी ने नागा पर्वत के फेरी मेडोज को दुनिया का पुरअमन और खूबसूरत तरीन मुकाम करार दे दिया। दूल्हा और दुल्हन ने मेहमानों के साथ ऊंची चट्टान से स्काई डाइविंग करके शादी का जश्न मनाया। वीडियो वायरल हो गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। 1500 ड्रोन्स ने मुख्तलिफ रंगों से खूबसूरत अक्सबंदी की। देखने वाले हैरान रह गए। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।